रात का अंधेरा गहरा था और अफगानिस्तान के पहाड़ों के बीच एक ऐसा शख्स अपने सपने देख रहा था जो आगे चलकर भारत की हिस्ट्री को बदल देगा। उसका नाम था मोहम्मद घोरी। 12th सेंचुरी का वक्त था। घोर नाम के एक छोटे से इलाके से उठने वाला ये शासक सिर्फ एक छोटा रूलर बनकर नहीं रहना चाहता था। उसकी सोच बहुत बड़ी थी। उसका सपना था अपनी सल्तनत को दूर दूर तक फैलाना। उस समय भारत में कई अलग अलग राज्य थे। हर राजा अपनी टेरिटरी का मालिक था। मोहम्मद घोरी ने सोचा कि अगर भारत पर जीत मिल गई तो उसकी ताकत और नाम दोनों दुनिया में मशहूर हो जाएंगे। 1191 का साल, तराइन के मैदान में एक बड़ी जंग होने वाली थी। एक तरफ था अफगानिस्तान से आया मोहम्मद घोरी और दूसरी तरफ था भारत का शक्तिशाली राजा पृथ्वीराज चौहान। जंग शुरू हुई। तलवारों की टकराहट और घोड़ों की दौड़ से पूरा मैदान गूंज उठा। लेकिन इस जंग में मोहम्मद घोरी को बुरी हार का सामना करना पड़ा। उसकी सेना टूट गई और उसे पीछे हटना पड़ा। लेकिन यही वो पल था जहां से कहानी खत्म नहीं बल्कि शुरू होती है। मोहम्मद घोरी ने हार को अपनी तकदीर नहीं बनने दिया। उसने अपनी सेना को फिर से तैयार किया, नए प्लान्स बनाए और एक साल बाद फिर भारत की तरफ मार्च किया। 1192 में तराइन के मैदान में फिर से दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। इस बार मोहम्मद घोरी ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी थी। उसने अपनी कैवलरी को अलग तरीके से यूज किया और धीरे धीरे पृथ्वीराज चौहान की सेना को घेर लिया। जंग घंटों तक चलती रही और आखिरकार इस बार जीत मोहम्मद घोरी की हुई। ये जीत सिर्फ एक बैटल की जीत नहीं थी, बल्कि भारत की हिस्ट्री में एक नए चैप्टर की शुरुआत थी। मोहम्मद घोरी ने अपने विश्वसनीय जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में हुकूमत संभालने के लिए छोड़ दिया। आगे चलकर इसी से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। लेकिन मोहम्मद घोरी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1206 में जब वो अपने सफर पर था, तब अचानक उस पर हमला हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी हत्या कर दी गई और कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि सच आज भी एक राज है। एक ऐसा शासक जो कई बार गिरा, लेकिन हर बार और ज्यादा ताकत के साथ वापस आया। मोहम्मद घोरी की कहानी हमें यह सिखाती है कि हार कभी भी आखिरी नहीं होती, अगर इंसान के अंदर हिम्मत और इरादा मजबूत हो।